प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में जो अंधकार है उसको मिटाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको ज्योति में ले आना चाहते हैं। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 27 अध्याय 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। ये वचन परमेश्वर आपके लिए दिए हैं, ये वचन आपके जीवन में प्रभु पूरा करना चाहते हैं। पहले पद में लिखा है 27 अध्याय 1 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन की ज्योति है और मेरा उद्धार है। मेरा भजनकार दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरी ज्योति है। ज्योति का काम होता है अंधकार को दूर करना। आप जानते हैं जब सुबह सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिटने लगता है, रात समाप्त होने लगती है। भजनकार कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वही है कि जो मेरे जीवन के अंधकार को मिटा देता है और मेरे जीवन में ज्योति को लेकर आता है। परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा और आपके जीवन में ज्योति को लेकर आएगा। ये वचन आपसे बातचीत करते हैं कि भजनकार की तरह अपने जीवन की ज्योति मानते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपके लिए ऐसी ज्योति बनेंगे कि आपके जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा और आपके जीवन में एक भोर, एक नई सुबह आएगी, नई उम्मीदों को लेकर आएगी। वो आशीषों की सुबह होगी। अपने परमेश्वर को अपने ज्योति माने। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, ज्योति का काम होता है कि आप रात के समय में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो ज्योति का काम होता है कि लाइट दिखाना। तो आपको वो लाइट दिखाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर का लाइट नहीं है तो परमेश्वर आपकी ज्योति है कि आपको रास्ता दिखाना। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर आपको ज्योति हमें सही मार्ग पर लेकर जाती है। अगर परमेश्वर आपकी ज्योति है तो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। परमेश्वर आपकी ज्योति है तो आपको अंधकार में भी रास्ता दिखाएंगे। जब आप कन्फ्यूजन होंगे तो उस समय परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर आपकी ज्योति है। भजनकार इस वचन की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमें डायरेक्ट करने वाला है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने वाला कि परमेश्वर हमारा ज्योति है। दूसरी बात बताते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो परेशानियां है वो छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे दुश्मनों से छुटकारा देगा, विरोधियों से छुटकारा देगा, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मारो मेरे दुश्मनों से वो छोड़ाने वाला, मेरी ओर से वो लड़ने वाला, मेरा उद्धार करने वाला, मुझे मुक्ति देने वाला है, मेरे जीवन से छुटकारा देने वाला है, मेरे पापों से क्षमा देने वाला है, मुझे मृत्यु से छुटकारा देने वाला, मुझे दुश्मनों से छुटकारा देने वाला है मेरा परमेश्वर। इसलिए वो मेरा उद्धार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस वचन से हम 4 बातें बताएंगे। तीसरी बातें जो बताने चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी ज्योति हैं तो वह अंधकार में आपको ज्योति दिखाएंगे, आपको छुटकारा देंगे। आपकी ओर से लड़ने वाला आपके परमेश्वर है। मैं किसका भय खाऊं। इसका मतलब अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी दुष्ट से, किसी विरोधी से, किसी परेशानी से, किसी विरोधी से आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपका उद्धार है।
परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला आपका उद्धार है, स्वयं परमेश्वर हैं। आप इस बात को मानिए, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो परमेश्वर आपसे बताते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। सुरक्षा के लिए एक गढ़ बनाया जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह है जिसका कोई दुष्ट अटैक न कर पाए। दुश्मन का हर एक हथियार उस गढ़ में सफल न होने पाए। ऐसा दृढ़ गढ़ बना हुआ है जिसका तोड़ना नामुमकिन है। दृढ़ गढ़ भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे चारों ओर आग से शहर बना है और मेरे चारों ओर रखने के लिए मेरा दृढ़ गढ़ है। दुष्ट का कोई भी हथियार उस गढ़ को भेड़ नहीं पाएगा, उस गढ़ को गिरा नहीं पाएगा। भजनकार कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि भजनकार कहते हैं कि जिनका भरोसा परमेश्वर रहता है वो खड़ा रहते हैं, लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो भी नहीं उनको कोई हरा पाता है। भजनकार कहते हैं कि किसी को दर्द पर भरोसा है, किसी को अपने बुद्धि बल पर, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है कि मैं किसका भय खाऊं। मुझे डरने की किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी बीमारी से, किसी दुष्टता से, किसी विरोधी से मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन के दिन परमेश्वर के हाथ में है। मुझे छुड़ाने वाला, मुझे उद्धार देने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला, मुझे ज्योति दिखाने वाला, मुझे रास्ता दिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी ज्योति है, आपका उद्धार है, आपका दृढ़ गढ़ है, इसलिए आप किसी से नहीं डरें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। आपको इन 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले, सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि प्रभु आपने पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर को आप कतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु आपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी समर्थी वचन से आपने अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, आपने आत्मिक भोजन देके प्रभु अपने लोगों को प्रभु तृप्त किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि यहोवा मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। परमेश्वर आपकी ज्योति है, परमेश्वर आपका उद्धार है, आपको किसी से नहीं डरना है। परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर आपका चट्टान है, इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है, न विरोधी से, न दुष्ट से और न अंधकार से। आपके जीवन का अंधकार को परमेश्वर मिटा देंगे और आपके जीवन में ज्योति को लेकर आएंगे। जैसे मानो आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अगर लाइट आपके गाड़ी में नहीं है तो वहाँ अंधकार दिखेगा, लेकिन लाइट का काम है कि आपको रास्ता दिखाना। तो अगर लाइट है तो आपको रास्ता दिखाएगी, जहाँ आप जाएंगे वो रास्ता दिखेगा अंधेरे में। वैसे परमेश्वर आपका मानो ज्योति है, आपको अंधकार में भी रास्ता नहीं दिख रहा है, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपकी ज्योति है।
आपको किसी से नहीं डरना है, न विरोधी से डरना है, न दुष्ट से डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार को मिटा देंगे। दुष्ट अगर आपके जीवन में भी चाह के भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आपके जीवन में जो अंधकार बना हुआ है, आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधा है, जो दुष्ट काम कर रहा है, उस दुष्ट को, उस अंधकार को परमेश्वर आपके जीवन से मिटा देंगे और परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति को लाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु ज्योति है, अपने लोगों को प्रभु अंधकार से निकाल के प्रभु ज्योति में प्रवेश करवाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, इसे समय मांग के देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मैं इसे समा के देती हूँ। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, थायराइड की बीमारी, कैंसर की बीमारी, शुगर, बीपी की बीमारी, इसे समय मांग के देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, इसे समय मांग के देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, हाथों में सूजन, ऐसी समय माँ कह देती हूँ। लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, मैं सारी बीमारियों का कह देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, इसी समय कह देती हूँ। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, सारी बीमारियों का कह देती हूँ। ठंड के मौसम में चलने वाले सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी, छींके की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। बुखार की बीमारी, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है, इस शरीर उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। ट्यूमर, अल्सर, साठिया की बीमारी, दौड़े की बीमारी, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में, उनके शरीर उनके जीवन को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। सिर से लेके पैर के नाखून तक प्रभु आपने अंदरों में 12 अंग को प्रभु आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जितने लोग एडिक्शन में, बुरे लत में, गलत संगत में, यीशु के नाम से एडिक्शन, बुरे लत, गलत संगत में, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके घर को छोड़ के चले जाए, यीशु के नाम से प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका अनुग्रह उनके घरों, उनके परिवार में आए, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाए करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपने को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे। प्रभु आपके चेहरे का तेज प्रभु आप लोगों को चमकने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके मनोरथों को प्रभु पूरा कर दिया। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन बहन को संतान नहीं प्रभु, काफ़ी दिन हो गया लोग ताने मारते प्रभु, 2026 में प्रभु एक गर्व का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। क्योंकि प्रभु आप प्रभु दयालु हैं मेरे प्यारे प्रभु, आप सब पर दया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया मेरे प्यारे प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करें प्रभु। और इस 2026 में प्रभु इस अपने बेटी को प्रभु गर्व का प्रतिफल प्रभु आप उन्हें दें। आप प्रभु आने वाले समय में प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। गर्व का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव जोड़ पर आपने मलहम लगा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिन बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु, जिनका हाई स्कूल इंटर का पेपर होने वाला है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भरें प्रभु, ताकि अच्छा से पढ़ाई करके प्रभु अच्छा से प्रभु पेपर देने पाएँ, ताकि वो अच्छे नंबरों से पास होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने आप लोगों के बच्चे को प्रभु ने इस पृथ्वी पर आने वाले समय में पराक्रमी बनाएंगे, मुझे पदोन्नति करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अपने लोगों के प्रभु, उनके बच्चे को प्रभु आपने प्रभु सही रास्ते पर ला दिए। आने वाले समय में इस धरती पर प्रभु अपने पराक्रमी बनाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में नर्सरी है, शादी प्रभु, आप उनके प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से चले जा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। इसलिए मत डर। परमेश्वर आपको रात में सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाएंगे। जब कल का नया दिन आप देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते प्रभु, वो आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आप लोगों के घर में मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि अपने लोगों के घर में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति प्रभु आपके लोगों के घर में आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। अच्छा जो आपसे ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छे बिजनेस से प्रभु ब्लेस करें मेरे प्यारे प्रभु, की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु, लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हाँ में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।